नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची। मैं हूं अशोक कौशिक। शहर में चुनावी माहौल चरम सीमा पे है। आज आपका परिचय हम वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश मेहता जी से करवाने जा रहे हैं। राकेश मेहता जी से उस शहर की समस्याओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मेहता जी, शहर की मुख्य समस्याएं आप क्या समझ रहे हैं? क्या क्या मुख्य समस्या है जिसका निदान होना अत्यंत आवश्यक है? देखिए, किसी भी शहर के अंदर आम नागरिक को सुविधाएं जो चाहिए उनमें प्रमुख रूप से सड़क, सीवर, पानी और बिजली, ये 4 सुविधाएं सबसे मुख्य हैं। और इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा से अभिप्राय है कि क्या आपका अभिप्राय है? आप क्या मतलब कहना चाहते हैं? सामाजिक सुरक्षा का कैसे निदान होना चाहिए? अपराधों की रोकथाम हो और ऐसी व्यवस्था हो जिसमें रात को भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके लिए सरकार को या प्रशासन को या नगर परिषद को क्या मतलब व्यवस्था करनी अत्यंत जरूरी है? इसके लिए उन्हें चाहिए कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जहां भी जनता की ट्रांसपोर्ट के साधन हैं और शहर के प्रमुख जगह पर जगह जगह उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, जिनका कंट्रोल पुलिस कंट्रोल रूम से हो। शहर में की सड़कों के बारे में आपका क्या कहना है? शहर नारनौल नगर की अगर सड़कों की हम बात करें तो यहाँ सड़कें हैं ही नहीं। जब हम किसी नारनौल नगर में प्रवेश करते हैं तो आपको कोई भी ऐसी एक सड़क भी नहीं है जो साबुत मिले या जिस पर आम नागरिक एक सुविधापूर्वक यात्रा कर सके। ऐसा क्या कारण है सरकार या प्रशासन की तरफ से सड़कें उस समय शुरू की जाती है जब मानसून आने को तैयार होता है? देखिए, इसके अंदर एक भ्रष्टाचार की बदबू आती है। जब भी सड़क निर्माण शुरू होता है तब उन्हें सबसे पहले एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होना चाहिए स्थानीय प्रशासन के स्तर पर। सड़क का निर्माण जल, पब्लिक हेल्थ की वाटर सप्लाई लाइन, सीवरेज लाइन से कनेक्टेड है। अगर सीवरेज लाइन और पब्लिक हेल्थ की वाटर सप्लाई लाइन और सड़क निर्माण करने वाली एजेंसी तीनों की ज्वाइंट बैठक के अंदर एक वर्क प्लान तैयार होना चाहिए, उसके मुताबिक वो काम करें ताकि आम नागरिकों को असुविधा ना हो। अभी कुछ समय पहले सड़कों को लेकर के आपको एक सरकारी संस्था की तरफ से उसका प्रतिनिधि बनाया गया था जी, तो उस पर कितना क्या काम हुआ? क्या उस पर मतलब आपने एक्शन लिया उसके बाद? नारनौल नगर का जो प्रमुख मार्ग है, एकमात्र मार्ग है महावीर चौक से लेके मेहता चौक वाया अग्रसेन चौक, सिविल हॉस्पिटल और किला रोड से ऊपर। उस प्रमुख मार्ग के ऊपर जब सड़क का निर्माण उन्होंने शुरू किया 2 साल पहले बारिश में, तो पूरी उन्होंने सड़क खोद करके एक साथ और उसको डंप कर दिया। कोई भी आदमी पैदल ही चलने में असमर्थ था, साइकिल या 2 पहिया वाहन का तो प्रयोग ही नहीं हो सकता था और 4 पहिया वाहन का प्रयोग की तो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति में आम जनता की परेशानी को देखते हुए हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस SK मित्तल साहब ने स्वयं संज्ञान लिया न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स के आधार पर, और उन्होंने यहाँ पर अपनी एक कार्यालय की बैठक रखी, उसमें सुनवाई की, सभी संबंधित विभागों को बुलाया गया और मुझे उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में उस मीटिंग के अंदर शामिल किया। उस कार्य में प्रगति क्या हुई, थोड़ा इसके बारे में खुलासा करेंगे? उसमें 3 हियरिंग अब तक हो चुकी है नारनौल, और उन्हीं के प्रयासों का फल है कि सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो पाया। लेकिन जब भी वो हियरिंग आती है नज़दीक तो स्थानीय प्रशासन काम शुरू करता है और हियरिंग खत्म होने के बाद काम को बंद कर देता है। तो इसलिए ये एक तरह से रेंगने की स्थिति बनाई हुई है। अभी आपने कहा था कि शहर में गंदे पानी की निकासी की भी एक समस्या है, तो इस समस्या के बारे में थोड़ा स्पष्ट करें। तो नारनौल के अंदर ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से प्रभावित है। जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर था, जो यहाँ के रिवरलेट्स थे या जो नेचुरल ड्रेनेज थे, वो अतिक्रमण में आकर के बंद हो चुके हैं। स्थानीय नगर परिषद ने उन अतिक्रमण को बढ़ावा दिया और अतिक्रमण दूर करने का प्रयास नहीं किया, जिससे नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर बंद हो गया और ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो चुका है। छलक नाले का जो निर्माण चल रहा है, क्या आप इसके निर्माण कार्य से संतुष्ट हैं? इसकी निर्माण सामग्री का जो इस्तेमाल हो रहा है, जो जिस तरह से इसका डिजाइन बनाया जा रहा है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ना इससे संतुष्ट हूँ। इन्होंने एक छलक नदी को एक नाला बना दिया, जिस नदी की चौड़ाई 100 फुट से भी अधिक चौड़ी थी,
उस पे नाले की जो अब निर्माण हो रहा है केवल 10 से 12 फुट हो किया जा रहा है, और उसमें भी बहुत ही घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है, और उसके समय समय पर सैंपल लेकर के सरकारी लैब में उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। ये टेस्टिंग तो मेरे ख्याल से अभी तक हो नहीं पाई है। सरकार को इसको इस टेस्टिंग करवानी चाहिए। शायद मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसके बारे में जनता का भी दबाव थोड़ा होना चाहिए। जनता तो जागरूक होगी तो स्थानीय प्रशासन प्राकृतिक नेचुरल है कि वो सही काम करेगा। अगर जनता अपने अधिकारों के प्रति असावधान है तो प्रशासनिक अधिकारी भी काम नहीं कर पाएंगे। चुनाव में भ्रष्टाचार का मुख्य मुद्दा है। नगर परिषद के चुनाव में नगर परिषद के भ्रष्टाचार को लेकर के काफ़ी मुद्दा है। अतीत के जो चेयरपर्सन रहे उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया, मंत्री के ऊपर भी भ्रष्टाचार के छिट्टे लग रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज बीजेपी सरकार के जो राज्य मंत्री हैं, जो नारनौल से ही जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार के एक विंग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इससे हम बड़े अचंभित हैं कि एक प्रत्याशी हमारे यहाँ ऐसी भी है जो सरकार की कोलिशन पार्टनर की स्टेट लेवल की पदाधिकारी रही हैं। जब ये दोनों इतने राज्य स्तर के अधिकारी या प्रतिनिधि होकर अपनी ही संस्था जो यहाँ के चेयरपर्सन रही हैं और वो उन्हीं के अंतर्गत काम करती रही हैं, उनके नियंत्रण में काम करती रही हैं, तो उनको 2.5 साल तक अगर उनका भ्रष्टाचार नज़र नहीं आया या 5 साल तक भ्रष्टाचार नज़र नहीं आया और चुनाव आने पर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, मैं समझता हूँ कि इसकी पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जब जांच करने वाले भ्रष्टाचार में शामिल हो तो जांच की कैसे अपेक्षा रखी जाएगी? वो जांच निष्पक्ष होगी? नहीं, जांच तो किसी भी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से हो सकती है। अगर इतना बड़ा घपला और भ्रष्टाचार है कि स्टेट के मंत्री तक उस पर आरोप लगा रहे हैं अपनी संस्था के स्थानीय स्वशासन के प्रधान पर, तो उसकी तो निष्पक्ष जांच प्रांत स्तर के अधिकारी से होनी चाहिए। एक नगर निकाय के चुनाव में एक मुद्दा और चला है, जातिवादी राजनीति का काफ़ी मुद्दा उछाला जा रहा है। इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी? देखो, जातिवादी राजनीति हिंदुस्तान में कभी नहीं चलती। लोग एक बार प्रोपेगेंडा जरूर करते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल करते हैं और चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट करते हैं, लेकिन हमेशा जनता ने उन्हें नकारा है। जनता कभी भी जातिवादी राजनीति को पसंद नहीं करती। ऐसा नारनौल में एक भी उदाहरण नहीं है जब जनता ने जातिगत राजनीति से प्रभावित होकर किसी को निर्वाचित किया। भाजपा की उच्च स्तर की नीति और स्थानीय नीति में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? सरकार ऊपर के दिल्ली की सरकार का कुछ अलग निर्णय है, जैसे सड़कों को लेकर के गडकरी साहब कुछ अलग बयान देते हैं, यहाँ के लोकल स्तर पे उसका कुछ इम्प्लीमेंट अलग होता है। अंतर तो स्पष्ट आ रहा है। जब हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्रति किलोमीटर इतनी स्पीड से बन रहे हैं कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए, लेकिन मैं बड़ा दुख है हमें इस बात का कि नारनौल का प्रमुख मार्ग 2.5 साल से एक 3 किलोमीटर का मार्ग नहीं बन पाया और सैकड़ों किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग बनते जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था तो पब्लिक देख रही है, इसका जवाब पब्लिक तो केवल चुनाव के समय अपने वोट से देती है। तो आपको अपेक्षा है कि पब्लिक अपना निर्णय निष्पक्ष सुनाएगी सरकार के खिलाफ? बिल्कुल, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे पूरा विश्वास है कि पब्लिक ने चाहे खुलेआम आकर के विरोध उचित समय पे नहीं किया हो, लेकिन चुनाव के समय वो एक निष्पक्ष निर्णय जरूर लेगी। आपका समर्थन किस प्रत्याशी को है, कृपया इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करेंगे? विभिन्न दलों के प्रत्याशी आ रहे हैं, मैंने सबका घोषणा पत्र देखा है, उनकी बातें सुनी है। मुझे उनमें सर्वाधिक रूप से श्रीमती ममता शर्मा का जो घोषणा पत्र है और उनकी जो बातें हैं वो पसंद आ रही हैं, क्योंकि उनके परिवार के लोग पहले भी इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि रहे हैं। उन्होंने जो कहा है वही किया है। पहले भी 1996 से लेकर 2000 तक नारनौल नगर में जो विकास कार्य उनके परिवार द्वारा करवाए गए, उनके जो परिजन थे जो उस समय यहाँ एमएलए थे और बाद में 2005 से 2010 तक भी उनके ससुर यहाँ से एमएलए थे, उन्होंने जो विकास कार्य कराए आज भी लोग उनको याद करते हैं। और उन्होंने पूर्ण ईमानदारी, निष्पक्षता से और बिना किसी भेदभाव के पूरे नारनौल क्षेत्र का एक समान विकास करवाने में सहयोग दिया था, इसलिए मैं उनके उम्मीदवारी को वरीयता देता हूँ। बाकी क्या आप मानते हैं कि ये नगर निकाय चुनाव भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच की एक जंग है? बिल्कुल, इसमें आम पब्लिक देख रही है
पब्लिक खुल कर के नहीं बोलती, बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन वो देख करके अपना उचित निर्णय लेगी। और मुझे विश्वास है कि भ्रष्टाचार करने वालों को, भ्रष्टाचार सहने वालों को पब्लिक बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। आपका जनता के प्रति, नारनौल की जनता के प्रति क्या संदेश है, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील करना चाहूँगा कि निष्पक्ष रूप से, बिना किसी जातीय राजनीति के, बिना किसी दलीय राजनीति के, एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्तित्व को वो अपने प्रतिनिधि के रूप में चुने। और एक ऐसा गोल्डन अवसर आया है नारनौल के क्षेत्र में कि जब प्रधान का पहले डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, तो इसमें आम जनता भी उतनी ही जिम्मेवारी से अपना मतदान करे जितनी जिम्मेवारी सरकार ने उन्हें दी। आपने हमारे को समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।